ये सावधानी, ये अवेयरनेस जब हम भगवान के अंदर देखते हैं तो तुरंत ही वो अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं। उनके सामने बहुत बड़ा राज्य होता है, भोग वैभव होता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने डिसीजन को तुरंत बदल देते हैं। नहीं, जो हमने किया था वो हमसे गलत हो गया, अब हमें दूसरे रास्ते पर चलना है। और उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें जितनी ताकत की जरूरत पड़ती है वो ताकत उनका पिछला टाइम बनता है। आप देखें, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस भोग संपदा के बीच में रहते हुए गुजरा। 1,00,000 वर्ष की आयु में 75,000 वर्ष उन्होंने घर में रह करके सुख संपदाओं के बीच में गुजारे। इंद्रों के द्वारा दिए गए भोग वैभव विलासिताओं में रह करके गुजारे। और जिस क्षण उनके अंदर ये अवेयरनेस का एक भाव आया, जिस क्षण उनके अंदर ये भाव आया कि ये हमारे लिए गलत हो गया, बस वही क्षण उनके लिए वैराग्य का क्षण बन गया। और उसी क्षण देवों ने आकर के उनकी स्तुति कर डाली। लौकांतिक देव उनके पास आ गए और कहने लगे, आपने बहुत अच्छा विचार किया, समझदारी इसी में है। हमें भगवान के इन प्रसंगों से अपनी लाइफ को भी चलाने के लिए कुछ सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के तप कल्याणक हो रहे हैं, भगवान दीक्षा ले रहे हैं, भगवान कुछ भी विचार करके घर छोड़ करके चले जा रहे हैं। उसके पीछे भी बहुत बड़ी हमारे लाइफ को मैनेज करने की थ्योरी छिपी हुई रहती है। हम उसको सोचने की कोशिश करें। हर आदमी के जीवन में जब ये क्षण आते हैं, जब वह सोचता है कि मेरी उम्र के 40 वर्ष निकल गए, 50 वर्ष निकल गए, अब मेरी उम्र के कुल मात्र 20 वर्ष बचे हैं, 30 वर्ष बचे हैं, हमें कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। समझ लेना चाहिए उस आदमी को कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा सुंदर क्षण है जब वह विचार कर रहा है। और वह भी अपने आप को उन तीर्थंकर की तरह देखे कि जब ये विचार हमारे जीवन में आ जाए तो अब हम उस लाइन पर चल पड़े, हम वह कार्य कर लें जिसके बारे में हम सोचते रहे और कभी कभी गाफिल होकर के हम सोच भी ना पाए। वह कार्य हमारे द्वारा संपादित हो जाना चाहिए। ऐसा विचार तीर्थंकरों के जीवन में जब आता है तो उनकी बहुत बड़ी उम्र गुजरने के बाद आता है। वो इसीलिए आता है कि जितना टाइम हमने अपने बैक में लगाया है, अपने पिछले जीवन में लगाया है, उस टाइम में जितना हमारी एनर्जी वेस्ट हुई है, वह सारी की सारी एनर्जी अब अपोजिट डायरेक्शन में, पहले वो एनर्जी आउटवर्ड जा रही थी, अब वो एनर्जी इनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप लगेगी। और जितनी ताकत से उन्होंने पहले भोग संपदा में अपनी ऊर्जा खर्च की थी, उससे कई गुनी ताकत से ज्यादा अब वह आत्म साधना में अपनी ऊर्जा को लगाएंगे। और यह करना जरूरी होता है। यह भी हमें अपने जीवन में सीखते रहना चाहिए। जीवन कभी किसी का व्यर्थ नहीं होता है। अगर हम सीखने की इच्छा रखते हैं तो हमारी गलतियां भी हमें सिखाती रहती हैं। गलतियों से भी सीख लेना, हमें तीर्थंकरों से सीख लेना चाहिए। मैं सोचता हूं कि ये गलतियां करते क्यों हैं तीर्थंकर, जिन्हें हम बचपन से कहते आ रहे हैं कि ये अवधि ज्ञान के धारी हैं, श्रुत ज्ञान के धारी हैं, बड़े बड़े सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। ऐसे जीव भी अगर किसी उम्र में जाकर के पश्चाताप करें तो हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। और वह सीख यही हो सकती है कि हर आदमी के जीवन में वह समय आता है जब उससे फील होता है कि मैंने जो किया है वह सब कुछ सही नहीं था, मैंने गलत किया और मुझे अब कुछ अच्छा करना चाहिए। यह सीख हमें तीर्थंकर भगवान दे रहे हैं। और ये भी दे रहे हैं कि हमें दुखी होकर के रोना नहीं चाहिए, हमें दुखी होकर के परेशान होकर के अपनी नेगेटिव थिंकिंग के माध्यम से अपने आप को परेशान करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अरे हमने तो पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करें। जितना हो गया वही चीज आपके लिए, वह नेगेटिव चीज भी आपके लिए एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में आपके सामने आ सकती है। और वह जीवन जो आपका व्यतीत हुआ है वह भी आपके लिए और ज्यादा इनकरेज करने में काम आ सकता है। यह सीख हमें भगवान के इस वैराग्य के प्रसंग से मिलती है।